सको तो किसी गरीब के जख्मों पर लगाना, हकीम बहुत है बाजार में अमीरों के इलाज खातिर। नमस्कार, मैं श्रुति और आप देख रहे हैं खबर टुडे न्यूज। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जाने माने जगह जंतर मंतर पर। यहाँ आप देख सकते हैं किस तरीके से बहुत सारे जो लोग मौजूद हैं और इनकी कुछ मांगे हैं सरकार से। आइए हम इनसे बातचीत करते हैं, इनसे पूछते हैं आखिर ये लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं। आपका नाम क्या है? मणि देवी। आप लोग यहाँ क्यों आए हैं? बेटा हम लोग इसलिए आए, हम लोग जहाँ रह रहे थे या बिल्कुल जंगल था, पहले तो एकदम जंगल था। सारे लोग एक बार तो हम लोग फिर वहाँ पे आके सब लोग रुक गए। सब लोग आइए। 50 साल से रुक रहे हैं, 50 साल से। ये चाय के लिए खड़े हैं। हाँ, इधर आइए। 50 साल से रुक रहे हैं वहाँ पे। जब वहाँ पे खेत था, बिल्कुल जंगल था। फिर हम लोग कुछ थोड़े बहुत वहाँ बस गए थे, तो फिर बाद में थोड़े बहुत नरोत्तम जी, गर्मी के वजह से, धूप के वजह से थोड़ा बहुत अपने अपने कपड़े ऊपर लगा के सर्दी के वजह से बैठ गए थे। फिर अब हम लोग पहले, फिर उसके बाद में झुग्गी बनाई। झुग्गी के बाद बरसात, पानी, तूफान बहुत आ रहे थे। उसमें हमारे बच्चे बहू है, प्रेग्नेंट है, बुढ़े बड़े जो भी थे, विकलांग जो भी थे, उसमें बच नहीं पाए। इसी के लिए फिर हम लोगों ने थोड़े थोड़े घर बना दिए, थोड़े घर बना दिए। घर के वजह से अब इतने साल कोई ध्यान नहीं किया। तो हम भी धरती माता, हम भी भारत के बच्चे हैं ना। जब हम लोग को यहाँ से उठाया जाएगा, हम कहाँ जाएंगे? हम भी तो भारत माता के बच्चे हैं सारे, जो यहाँ रह रहे दिल्ली में। बदरपुर दिल्ली में बिल्कुल जंगल था, कुछ नहीं था वहाँ। इतने साल से हम लोग बस रहे, अब हम लोग को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब सरकार आप लोग को वहाँ से हटाएगी तो कहीं और आप लोग को जगह देगी रहने को? कोई पता नहीं उस बात का। कितनी बार कोशिश की, कितनी बार सरकार बैठी, बोले जगह मिलेगी, जगह कोई नहीं। जिसने अपना बोला उन्होंने और कहा के वादा है हम लोग जगह देंगे, और जो दिल्ली से कोई जहाँ बसा वहाँ ही रहेगा, कोई नहीं उठाएगा, तो उसका कोई मालूम भी नहीं, कुछ नहीं हो रहा है उस बात का। तो और अभी तक चाह रहे कि उठो उठो, यहाँ से उठ के कहाँ जाएंगे? हम भी तो भारत माता के बच्चे, अपने इंडिया के, कोई पाकिस्तान के तो नहीं है, हम भी हिंदुस्तान के ही। जब यहाँ से हम लोग को उठा जाएगा तो फिर कहीं पर्दे जाएंगे, तो बोले राजधानी से इन लोगों को उठा दिया, तो आगे कहाँ सहारा मिलेगा? ये तो राजधानी में हर कोई इंसान उजड़े हुए बस रहे यहाँ पे, और उनको इंसाफ मिल रहा है, हम लोग को कोई इंसाफ नहीं मिला। बाढ़ कैंप को, बदरपुर बाढ़ कैंप, बीच में जगह खाली पड़ी, एक जना यहाँ बैठो। बदरपुर बाढ़ कैंप में रहते हैं हम लोग, तो हम लोग को भी सारा मिलना चाहिए रहने का। हमारे भी बाल है, बच्चे है, सब है। चलो, यही कहना चाहते हैं। आइए कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर आपका नाम? मेरा नाम निर्मल अग्नि है। सर आप लोग यहाँ क्यों हैं? हम लोग आए हैं कि देश भर में कहीं पर भी आवास की कोई गारंटी नहीं है। किसी को भी आवास मिले या न मिले, न सरकार को फर्क पड़ता है, न इस देश के ब्यूरोक्रेट्स को फर्क पड़ता है। एक व्यक्ति बिना आवास के मर ही जाता है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हम आए हैं कानून की मांग करने के लिए कि जिस प्रकार से राइट टू फूड बना, जिस प्रकार से राइट टू एजुकेशन बना, उसी प्रकार से राइट टू हाउसिंग बने, वही मांग लेकर आए। दूसरा, हम आए हैं कि जीरो इविक्शन पॉलिसी जो दिल्ली सरकार ने बनाई है वो लागू होनी चाहिए, और वो पूरे देश में लागू होनी चाहिए। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि जबरन बेदखली हो, लोगों को जबरदस्ती खींच खींच के घरों से निकाला जाए और फिर उनके घरों को तोड़ दिया जाता है। हम इसका विरोध प्रदर्शन इधर कर रहे हैं कि ये जो जबरन बेदखली है, इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। जबरन बेदखली के खिलाफ जीरो इविक्शन पॉलिसी सरकार लागू करे पूरे देश में, और दिल्ली की सरकार तत्काल ही जो जीरो इविक्शन पॉलिसी बनाई हुई है, पूरे देश में उनकी तारीफ होती है कि उन्होंने बहुत अच्छा पॉलिसी बना रखा है, परंतु वो पॉलिसी लागू ही नहीं है, तो वो हमारे काम की क्या? उस पॉलिसी को लागू करने की मांग को लेकर आए हैं। हम आए हैं इधर, 40,000 घर दिल्ली में बने हुए हैं। आखिर क्यों नहीं केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार हमको उन घरों में प्रवेश देती है? हमारे सारे कलाकार लोग हैं, ये वो लोग हैं जो इस पूरे देश में कला का प्रदर्शन करते हैं, अपनी कला बच्चों के बीच में रखते हैं, बच्चों का नॉलेज बढ़ाते हैं, स्किल बढ़ाते हैं, कला उसको सिखाते हैं। परंतु आज ये ही व्यक्ति जो है आवास से वंचित है, रोजगार से वंचित है, भोजन से वंचित है। इन तमाम लोगों के राशन कार्ड कैंसिल कर दिए। ये तमाम लोग गरीब चयनित परिवार के हैं, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए लोग हैं, निहत्थे लोग हैं। आज इन तमाम लोगों की जिम्मेदारी सरकार के ऊपर है। हम सवाल खड़ा करने के लिए आए हैं, आखिर ये सरकार किसके गुणगान कर रही है, क्या काम कर रही है, और काम कर रही है तो इनको लाभ क्यों नहीं मिला? सर तो अभी भाजपा की जो सरकार है, वो अभी एमसीडी के चुनाव में उनका मेन मुद्दा यही था कि जहां झुग्गी वही मकान, तो उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, भाजपा की सरकार ने जहां झुकी वही मकान का नारा तो दिया, परंतु वो नारा साकार कहाँ हुआ?
भाजपा के पास भी 2014 से 2022 का समय था, इससे पहले कांग्रेस की सरकार के पास समय था। सरकारें तो सारी एक ही तरह की आ रही है, जो भी सरकार आ रही है घर का फायदा तो मजदूरों को नहीं दे रही है। घर का आवास का जो अधिकार है वो मजदूरों को अभी तक मिल ही नहीं रहा है। विदेशों में जाकर देखो, विदेशों में जाकर समझो कि अलग अलग कंट्रीज में किस प्रकार से राइट टू हाउसिंग है, किस प्रकार से घर का अधिकार जुड़ा हुआ है। लोग इस प्रकार से फुटपाथ पर नहीं पड़े हुए। हमारे यहाँ पे तो लाखों और करोड़ों की संख्या में लोग फुटपाथ पर पड़े हुए। हमारे इंडिया के अंदर छवि किसकी खराब हो रही है? हिंदुस्तान की छवि खराब हो रही है। कहने के गुरुओं का देश बना रहे हैं, कहने के लिए हमारे यहाँ पर इतना बड़ा मंदिर बन रहा है। तो जब मंदिर बन रहा है तो मंदिर के साथ में घर भी तो बनाओ। दर्शन करने के लिए व्यक्ति 1 मिनट जाएगा, 2 मिनट जाएगा, परंतु रहने के लिए तो 24 घंटे के लिए घर चाहिए ना। घर सुरक्षा देता है, घर हमको जीने का एहसास देता है। घर जो है जीने का एक अधिकार है, आर्टिकल 21 के साथ जुड़ा हुआ। घर कितना महत्वपूर्ण है, बिना घर के हम कैसे रह सकते हैं। लोग किराए पर भी रहते हैं, लोग झुग्गियों में भी रहते हैं, लोग आलीशान बंगलों में भी रहते हैं, पर जब उन्हें पूछा जाए कि घर क्या है तो घर एक बहुत बड़ी परिभाषा है जो सीधा सीधा मजदूरी के सवाल से जुड़ा हुआ है, आजीविका के सवाल से जुड़ा हुआ है, शिक्षा के साथ जुड़ा हुआ है, महिलाओं के साथ जुड़ा हुआ है। घर मेरी सांस के साथ जुड़ा हुआ है, घर मेरी डिग्निटी के साथ, मेरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसलिए घर को किस रूप में सरकार देखती है, सरकार को अपना चश्मा चेंज करने की जरूरत है, सरकार का अपना दृष्टिकोण बदलने की जरूरत है। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए कुछ लोग बदरपुर बॉर्डर से जो यहाँ आए हैं, और इनका कहना ये है कि जो सरकार है वो इन्हें घर से बेघर कर रही है। वो ऐसा कह रही है कि जो वो झुग्गी झोपड़ियाँ हैं वो वहाँ से हटाकर, और वो जो प्रॉपर्टी है वो डीडीए की प्रॉपर्टी है, ऐसा सरकार कह रही है। दिल्ली से कैमरा पर्सन विशाल के साथ मैं श्रुति, खबर टुडे न्यूज।